केवल एक दिन का सम्मान से महिला हित का जो हम लोग बात करते हैं, उसको पूरा कर पाना बहुत असंभव सा है केवल एक दिन के लिए। क्योंकि महिलाएँ जो हैं, अलग-अलग तरह से समाज को हमेशा योगदान देते आई हैं। कि सोचने का जो एक नज़रिया होता है, नज़रिया एक जो है, पुरुषों का कहीं न कहीं लगातार मतलब कि नीचा वो स्तर गिरा है। कपड़े ऐसे पहनती हैं लड़कियां, इसलिए लड़के उत्तेजित हो जाते हैं और ये कांड हो जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? कपड़ों की क्या गलती है इसमें? कपड़ों की तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी केस हुए हैं, जो साड़ी ही पहनती हैं। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एकदम छोटी बच्चियों के साथ हुए हैं, जो कि कहीं से मतलब कि कपड़ों को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग किस बात पर है, और हाँ, मानसिकता पर बिल्कुल है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने का उसने भीतर से मतलब ये कर रखा है, ठान रखा है कि मैं उसके साथ ये करके गुज़रूँगा। बिल्कुल, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, और अच्छे लोगों को राजनीति में लाने से हम लोग समाज को एक जो अलग तरह का ढर्रे पर चल पड़ा है, उसको हम लोग नई दिशा देख सकते हैं, ला सकते हैं, और नई दिशा देने के साथ में स्वस्थ समाज की भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि लीडर के प्रयास से काफ़ी कुछ चेंज किया जा सकता है। 8-10 लोगों की मदद की है, और मुझे खुशी है इस बात का कि 2-3 लड़कियों को हम लोग उनको सुसाइड करने से और बाहर जाने से रोक पाए हैं। मानसिक स्वास्थ्य उनका हम लोग ठीक कर पाए हैं। 8 मार्च को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा। महिला अधिकारों की बात की जाएगी, महिला सम्मान की बात की जाएगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ एक दिन महिलाओं की बात करके, उनके अधिकारों की बात करके हम महिलाओं को सम्मान दे पाते हैं क्या? इसकी तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारा ऐसा परिवार है या पुरुष वर्ग की बात हम जब करते हैं तो उनको महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में या सोशल वर्ग के क्षेत्र में अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है महिलाएं घर में रहें, घर का काम करें, बच्चे संभाले, यही सब। अगर महिला खुद अपने आत्मसम्मान की, अपने सम्मान की, अपने अधिकारों की बात करती है, कहीं ना कहीं एक वर्ग है जिसको बुरा लगता है और उसके बाद उसके ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती है, पर्सनली टिप्पणियां भी की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। मैं अभी सिमडेगा में हूँ और इसी मसले पे बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अगस्टीना हमारे साथ है। अगस्टीना, सिमडेगा में लगातार महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं, जो रेप के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार उन पे आवाज उठाती है। यहाँ पे जितने पदाधिकारी है, सरकारी महकमा है, उनके बीच जाती है, उनके अधिकारों की बात कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है सिमडेगा में। फिलहाल अगस्टीना, जोहार रहेगा आपको। जोहार। अगस्टीना, मैंने शुरुआत ही की है महिला अंतर्राष्ट्रीय, अभी जो 8 मार्च को हम लोग मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। क्या लगता है सिर्फ एक दिन का ये सम्मान या प्यार महिलाओं को कितना संतुष्ट कर पाता है? केवल एक दिन का सम्मान से महिला हित का जो हम लोग बात करते हैं, उसको पूरा कर पाना बहुत असंभव सा है केवल एक दिन के लिए। क्योंकि महिलाएँ जो हैं, अलग-अलग तरह से समाज को हमेशा योगदान देते आई हैं। लेकिन केवल एक दिन महिला सम्मान के लिए जो काम होता है, वो कहिए कि बस याद किया जाता है कि महिलाएँ जो की हैं समाज के लिए, और जो नया नवाचार का जो कुछ भी होता है महिलाओं के द्वारा। लेकिन ये जो महिला सम्मान की बात है, ये व्यवहार में हर दिन के लिए जब उतर पाएगा, तब भी हम लोग महिलाओं को सही मायने में गरिमा और उनकी सम्मान उनको दे पाएँगे। बिल्कुल। अगस्टीना, हम जब सिमडेगा में आते हैं या सिमडेगा की खबरों को जब हम बाहर पढ़ते हैं तो यहाँ रेप के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। खासकर किशोरियों के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े, और ये मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रही हूँ, ये साल 1.5 साल में ये मामले बढ़े, आपने खुद देखा है। अस्पताल में क्या रवैया है, पुलिस का क्या रवैया, आप तो पूरे फील्ड में घूमती हैं। जी, निसंदेह सिमडेगा में पिछले 1.5 साल में कहिए, पहले से भी केसेस तो थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में ये मामले बहुत अधिक बढ़े हैं। और इसमें जब पुलिस का रवैया की हम लोग बात करते हैं, या फिर हॉस्पिटल की भी बात करते हैं, मेडिकल चेकअप की, तो अभी जब मैं लगातार इस तरह से पीड़ित औरत और महिलाओं के साथ में मिलती हूँ, लड़कियों के साथ मिलती हूँ, तो जो अनुभव उन्होंने बताए हैं और जो मैंने खुद भी देखे हैं, वो काफ़ी निराश करने वाली है कि कैसे शिक्षित लोग भी
लड़कियों को ही बहुत बार जिम्मेवार मानते हैं। कोई कोई तो सीधे सुन करके ही बोलता है कि लड़की लोग शादी में ही क्यों गई, लड़की अच्छा। मेला में ही क्यों गई। तो हम ये जरूर इस बात का ख्याल रखते हैं कि लड़कियों को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अगर कहीं घटना घटी है तो लोगों का उस घटना की पृष्ठभूमि को जाने बिना लड़की को ही मतलब कि जिम्मेवार ठहराना मुझे एक तरह से बहुत ही आघात करने वाला लगता है हमेशा, और मतलब अंदर से सोचने के लिए मजबूर करता है कि लोग कब मतलब कि समझेंगे कि जो अगर गैम रेप की भी घटना है तब भी लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि लड़की लोग जाती ही क्यों है इस तरह का। कोई ये नहीं कहता कि हम लड़कों को क्यों उनके विचारधारा को चेंज करने के लिए और उनकी बिल्कुल। मानसिकता को चेंज करने के लिए कुछ कदम उठाएं, कुछ करें। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल है जिसमें अभी हाल ही में हॉस्पिटल भी गए थे। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं गई थी एक के साथ में मेडिकल का चेकअप के लिए। तो वहाँ उससे पूछा गया कि आप कब से इस तरह के संबंध में थे? अच्छा। तो ये जो इस तरह का महिलाओं के रेप साथ में रेप के मामले में संबंध पूछा जा रहा, मतलब ये तो सवाल ही हमें गड़बड़ लग रही है। हाँ, तो वो पूछा गया सामने से ही कब से संबंध था। तो जिनको जो काम करना है उसको नहीं करके मतलब कि जो पीड़िता है उसको अलग-अलग तरह से उसको और नीचा दिखाने के लिए और एक तरह से उसी को जिम्मेवार ठहराने के लिए बहुत ऐसे पदों पर जो बैठे हुए रहते हैं उनका क्वेश्चन बहुत बार पीड़ित के परिवार और पीड़िता को बहुत ज़्यादा नीचे गिराने वाला उनका जो व्यवहार रहता है, ये हमने अक्सर देखा है। पुलिस लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि आप शादी कर लो, ऐसा हो गया है तो तुम्हारा इज़्ज़त और ये सब कहाँ रह जाएगा। तो पुलिस भी मतलब उसको समय नहीं देना चाहती है पीड़िता को। मैंने बहुत केस में देखा है कि शादी कर लो, समझौता कर लो। वो लोग ये नहीं कहते हैं कि थोड़ा सोच लो या फिर ठंडे से बैठो, जो हुआ है उसको तुम समझ लो कि तुमको क्या करोगी तब अच्छा लगेगा। समय भी नहीं देते और लोग सलाह बस देते हैं बहुत ज़्यादा। वाह! ये थोड़ा अजीब-सी बात है कि आप कानूनी कार्रवाई में नहीं जाके उसको सलाह दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं उसको केस को समेटने की बात चल रही है। क्या-क्या एक्ट लगते हैं? यहाँ जो एक्ट लगने चाहिए 376 की धारा तो बहुत केसेस में लगती है, जान से मारने का ये रहता है तो 504, 506 इस तरह के केसेस भी लगते हैं। चूँकि हमारा जिला आदिवासी जिला है और यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बार आदिवासी लड़कियों के साथ में जो गैर आदिवासी करते हैं, ऐसे में एट्रोसिटीज़ की धारा लगनी चाहिए, लेकिन हमने 4-5 केस स्टडीज़ किए हैं जिसमें हमने देखा कि एट्रोसिटी की धारा नहीं लगाई गई है, जो कि लगातार प्रावधानों का उल्लंघन होते जा रहा है और हमारा संरक्षण करने में, आदिवासी महिलाओं का और लड़कियों का संरक्षण करने में सब कोई लगातार विफल हुए हैं और कहीं न कहीं और कमज़ोर करते हैं केस को सब लोग मिल कर के। हुँ। अच्छा क्रिस्टीना, क्या लगता है इस माहौल में काम करना, जहाँ पे पुरुष वर्ग ये कहता है कि महिलाएँ घर में ही अच्छी लगती हैं, फील्ड पे अच्छी नहीं लगती हैं या राजनीति के क्षेत्र में अच्छी नहीं लगती हैं। आप चूँकि सामाजिक कार्य कर रही हैं, शायद अगर इसके आगे मौका मिले तो आप भी आगे बढ़ना चाहें। तो क्या विचारधारा है ये पुरुषों की? क्या महिलाएँ घर में ही सीमित रहें? देखिए मैं चूँकि लगातार अभी पिछले 6 महीने से इसमें पूरी तरह से पूरा खुल कर के काम कर रही हूँ और काम करने के दौरान अलग-अलग लोगों से मिलना हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ अभी पूरे दावे के साथ कि 20% लोग तो ज़रूर ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के खिलाफ काम होना चाहिए, आवाज़ उठना चाहिए और वो चूँकि सब कोई खुल के बात नहीं बोल सकते हैं सबके सामने, तो ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें बदले और नीचे से ही काम हो। मैं भी खुद विश्वास करती हूँ कि हमारे समाज में इस समय जो काम हो रहा है, वो आवश्यकता के अनुसार मतलब कि नहीं हो पा रहा है, ज़रूरत के अनुसार। एक उदाहरण से बताना चाहूँगी कि कोई पौधा हम लोग लगाते हैं, तो पौधे के जड़ में पानी देने की आवश्यकता होती है, ना कि उसके पत्तों को केवल फुहारा दिया जाए या फिर पानी से छींटा मारा जाए। तो वैसे ही समाज को अभी जिस विचारधारा और मानसिकता के लिए काम करनी चाहिए, वो काम नहीं होके सतही तौर पे काम होगा, तो हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं और जिसके कारण मुझे लगता है कि सिमडेगा में महिलाओं और लड़कियों के ऊपर ये लगातार अत्याचार बढ़ा है और इसको काम करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, विशेष करके जो टीम वर्क होना चाहिए। चूँकि इसमें पुलिस का सहयोग चाहिए, मेडिकल टीम की सहयोग चाहिए, पंचायती राज का जो है और जितने भी लोग समाज में रहते हैं, जो भी संस्थाएँ हैं, उनको खुल के काम करने की ज़रूरत है। ये टीम वर्क का अभाव है और कहीं न कहीं मतलब चूक हो रही है। जो हमारे कस्टोडियन हैं, वो लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और मैं तो लगातार कई अधिकारियों से मिलके मैंने उन्हें अवगत कराया है कि हमें एक ऐसा बातचीत संवाद करना चाहिए, जहाँ से हम लोग टीम वर्क कैसे कर सकें, इसको भी समझ सकें क्योंकि तंत्र के पास ही बहुत सारे महकमे हैं, जिसमें अलग-अलग लोग हैं जो ग्रास रूट में काम करते हैं। पर उनको काम किस दिशा में करना है या फिर
कैसे एकजुट होकर काम करना है, इस सोच की कमी है और उसको मैंने अवगत कराया है अधिकारियों से और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग मिलके कर सकेंगे। आपके ही जिले में इतनी रेप की घटनाएं घट रही है, हिंसा की घटनाएं घट रही महिलाओं के साथ। क्या लगता है कि जो पुरुष वर्ग है, उसको बैठ के सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल, पुरुष वर्ग के साथ अधिक काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मतलब ये मैं देखती हूँ बहुत बार कि सोचने का जो एक नज़रिया होता है, नज़रिया एक जो है, पुरुषों का कहीं न कहीं लगातार मतलब कि नीचा वो स्तर गिरा है। पर अभी तो सारे पढ़े-लिखे लोग हैं। अगर हम मान सकें कि नहीं अनपढ़ लोग हैं, समझ में नहीं आती है। अभी सब पढ़े-लिखे लोग हैं, फिर किस किस लिए इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं? शिक्षा एक अलग चीज़ है, हम लोग शिक्षित हो जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी अच्छे नज़रियों को व्यवहार में लाना एक अलग बात है। तो जो भी हम लोग बातें कर रही हैं, वो व्यवहार में नहीं उतर रहा है और शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वो शब्द का अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं और उस भावना को नहीं पकड़ पा रहे हैं और जो समानता है और किसी को गरिमा देने की बात है, किसी को सामने वाले व्यक्ति को इतना सम्मान करना कि उसको उसका जो नज़रिया है, उसके साथ में रहने देना, इन सब चीज़ों की कमी के चलते मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है और जिसको बात करके, संवाद करके और जो भावनाएँ अगर विकृत रूप ले रही हैं, उसको सीधा करने के लिए कुछ अलग प्रयोग करके ही हटाया जा सकता है, जिसका ज़रूरत अभी मुझे लगता है कि सिमडेगा को है। जिस पर प्रयास अभी नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों पर निश्चित रूप से मैं तो बीच-बीच में करती रहती हूँ, युवाओं के साथ संवाद, संविधान के बारे में मैंने काफ़ी बातचीत की है। उसमें मैं लगातार बोलती हूँ कि समानता के लिए ज़रूरी है कि आप एकदम सही नज़रिए से देखिए। तो थी अगस्टीना जी, आपने शुरू में ये कहा कि कई बार पुरुष वर्ग ये कहता है कि उनको मेला पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए। कई बार हम अगर शहरों में हैं, तो शहरों में कई बार ये लोग कहते हैं कि कपड़े ऐसे पहनती हैं लड़कियाँ, इसलिए लड़के उत्तेजित हो जाते हैं और ये कांड हो जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? कपड़ों की क्या गलती है इसमें? कपड़ों की तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी केस हुए हैं, जो साड़ी ही पहनती हैं और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एकदम छोटी बच्चियों के साथ हुए हैं, जो कि कहीं से मतलब कि कपड़ों को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग किस बात पर है और हाँ, मानसिकता पर बिल्कुल है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने का उसने भीतर से मतलब ये कर रखा है, ठान रखा है कि मैं उसके साथ ये करके गुज़रूँगा। तो ये बिल्कुल मानसिकता की बात है और विचारधारा की बात है, जिसको सही दिशा में विशेषकर युवाओं का तो मानसिकता को सही दिशा में जोड़ने के लिए एक अलग काम करने की ज़रूरत सिमडेगा में है ही, जिसको मैं लगातार महसूस करती हूँ। मतलब कपड़ों की गलती नहीं है। कपड़ों की गलती नहीं है उसमें, उसमें बिल्कुल मानसिकता की गलती है। जिनको लगता है कि कपड़ों की गलती है, उनकी मानसिकता को सुधारने की ज़रूरत है ताकि वे कपड़ों पर ना जाएँ बल्कि अपने सोच को थोड़ा सही करें, तो सारी चीज़ें सही नज़र आएँगी। बिल्कुल। क्रिस्टीना अभी आप अगस्टीना अभी आप और किस-किस मसले पे काम कर रही हैं अभी सिमडेगा में? मैं युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक करने पर काम कर रही हूँ और संविधान के बारे लोगों को इसलिए ज़्यादा बताना चाहती हूँ कि लगातार हम लोग देख रहे हैं 2-3 वर्षों से कि नफ़रती राजनीति का एक बहुत तेज़ी से उभार हुआ है, जिसमें धर्म के नाम पर भी लोग एक-दूसरे को मतलब अलग नज़रिए से देखने लगे हैं और जिसके कारण समाज में एक दीवार सा खड़ा हुआ है। लोग एक-दूसरे को अलग तरीके से जज करने लगे हैं, धर्म को लेकर के या फिर उसके विचारधारा को लेकर के। तो संविधान का मैं प्रचार-प्रसार और संविधान के मूलभूत तत्वों को इसलिए लोगों के बीच रख रही हूँ कि एक तो संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है, समाज चलता है, सब कुछ संविधान के नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन हम लोग व्यवहार में अगर उसको जीवित नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में हम लोग एक-दूसरे को भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा मूल मकसद ये है कि लोग इस नफ़रत की जो राजनीति चल रही है और जो अलग-अलग एक-दूसरे को देखते हैं, वो बंद हो। लोग एक-दूसरे को इंसान की तरह देखना शुरू करें और पहले के जैसा सुकून से रहें, अमन के साथ रहें, चैन के साथ रहें और एक-दूसरे को सम्मान दें। क्योंकि एक-दूसरे को सम्मान देंगे और एक-दूसरे को इंसान समझेंगे, तब मतलब कि अत्याचार भी बंद होगा, भेदभाव बंद होगा और गैर बराबरी भी खत्म किया जा सकेगा। तो पहला तो मेरा ये प्रयास है और लगातार जो हिंसा की घटनाएँ हो रही हैं, तो मैं लड़कियों के बीच में जाकर के किस तरह हम लोग सतर्क रह सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करती हूँ, महिलाओं के बीच जाती हूँ तो, क्योंकि समाज में लगातार बात करने का, संवाद करने का स्पेस खत्म हुआ है। कहीं कोई नहीं है जो आपकी समस्याओं को थोड़ा सुनने के लिए धैर्य रखे। तो मैं लगातार मानसिक स्वास्थ्य के बारे बात करती हूँ और
पहल ये कर रही हूँ कि लोगों के पास कुछ भी समस्या हो तो वो हमारा जो एक छोटा टीम है उनके साथ बात करें और आत्महत्या और सुसाइड या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने के जो एक अलग तरह का भी प्रचलन चला है उससे बच सके और हम लोग कुछ लोगों के जीवन बचा सके। तो मैं ये 3-4 विषय पर विशेष रूप से काम कर रही हूँ और राजनीति के तरफ भी लोगों को लाने का मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक स्वस्थ राजनीति से हम लोग समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं उनका करना को देख के बहुत लोग सीखते हैं और समाज भी सीखता है। मतलब अच्छे अच्छे लोगों को आने की जरूरत है राजनीति में। बिल्कुल, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है और अच्छे लोगों को राजनीति में लाने से हम लोग समाज को एक जो अलग तरह का ढर्रे पर चल पड़ा है, उसको हम लोग नई दिशा ला सकते हैं और नई दिशा देने के साथ में स्वस्थ समाज की भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि लीडर के प्रयास से काफ़ी कुछ चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा अगस्टीना कि कई बार रेप के मामले होते हैं, हमें पता भी चलता है, लेकिन जो विक्टिम है, वो थाना तक आ नहीं पाता शर्म से या जो भी कारण हो या समाज के डर से। वैसे केसेस में आप कैसे काम करती? कैसे उनको थाने तक आने के लिए उनको बोलती हैं? अपने अधिकारों के लिए कैसे बात करती हैं? बहुत कोई डर के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घर में ही रह जाते हैं। ऐसे समय में मैं उनको वन स्टॉप सेंटर जाने की सलाह देती हूँ और क्या है ये वन? वन स्टॉप सेंटर सखी वन स्टॉप सेंटर है, जो समाज कल्याण विभाग संचालित करता है और उनके माध्यम से वो काउंसलिंग सेंटर जैसा है, जहाँ पे काउंसलर उपलब्ध रहते हैं और आपकी सारी बातों को सुनते हैं और समय लेकर के आपसे सारी बातों को जानने के बाद में अच्छी सलाह भी देते हैं। और अगर मामले वैसे हों जिसमें कि दोनों पक्ष को बुला करके कुछ रास्ता निकल सके, तो उस पर भी बात किया जाता है। तो इसलिए हम बहुत बार सखी वन स्टॉप सेंटर और सीडब्ल्यूसी का भी मदद लेते हैं और इस तरह से करके हम उनके साथ में काम करते हैं। क्या लड़कियाँ जाती हैं? हाँ, काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं। हमने खुद इधर नवंबर से लेकर के अभी तक में 8-10 लोगों की मदद की है और मुझे खुशी है इस बात का कि 2-3 लड़कियों को हम लोग उनको सुसाइड करने से और बाहर जाने से रोक पाए हैं। मानसिक स्वास्थ्य उनका हम लोग ठीक कर पाए हैं, क्योंकि लगातार बात करके और उनका बात सुन करके और उनको प्रेम से और उनको सुन करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग घुटते हैं अंदर, नहीं बोल पाने के कारण घुटते हैं। तो इसलिए हम वन स्टॉप सेंटर में वैसे लड़कियों से, वैसी महिलाओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनको सहारा देने की कोशिश करते हैं। और मैं नहीं, वन स्टॉप सेंटर के जो कर्मी हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं और अगर मामले में थाना का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ भी जाया जाता है और इस तरह से समाधान निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगस्टीना, जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आपको समझ रही हैं, बहुत महिलाएं आपको फॉलो करती हैं फेसबुक पे, क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएँ जब खुद को सम्मान देंगी और डर से निकलेंगी सबसे पहले तो, क्या क्योंकि डर? बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम बोलेंगे तो मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे। अच्छा। तो इस डर से महिलाएँ निकलेंगी और काम करना शुरू करेंगे और हम लोग एक-दूसरे के साथी बन के काम करेंगे, तब भी हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेष करके लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए स्वस्थ समाज बना पाएँगे। क्योंकि अगर किसी बड़े मसले पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता है और उस मुद्दे को छोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि आप उसको मौन सहमति दे रहे हैं। बिल्कुल। एक तरह से मौन सहमति दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम लोग उसके खिलाफ एक तो आवाज़ उठाएँ और जो लोग भी मतलब कि किसी भी परेशानी में नहीं भी हैं, तो जो परेशान हैं वैसे लोगों की सहायता करें और खुद सहायता नहीं कर पाते हैं, तो थाने तक जाएँ, वन स्टॉप सेंटर तक जाएँ और हम जैसे जो लोग काम करने वाले हैं, उन तक मामलों को दें, लेकिन देख करके अनदेखा ना करें। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगी। अगस्टीना थी हमारे साथ, हम अभी सिमडेगा में हैं और अगस्टीना से जब आप आएँगे, मिलेंगे, लगातार महिला हिंसा पर या फिर रेप के मामलों पर बहुत अच्छा काम कर रही है सिमडेगा में। और जब भी इनकी आप दिनचर्या देखिएगा, दिन भर फील्ड में रहती हैं। आप हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल जाना, पीड़ितों से बात करना, बहुत सारा काम ये कर रही हैं। जो भी महिलाएं हैं जिनको अपने सम्मान के, अपने अधिकारों की आप लड़ाई लड़ रही हैं, आपको कोई अच्छा मंच नहीं मिल पा रहा है या अपना दुख दर्द आप साझा नहीं कर पा रही हैं, आप ज़रूर अगस्टीना से मिलिए, ये ज़रूर आपकी मदद करेंगी। और जो भी सिमडेगा से बाहर की महिलाएं हैं,
चाहती हैं इनसे बातचीत करना, हम इनका नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इनसे बात करिए, इनसे मिलिए और जो भी परेशानियां हैं खुलकर शेयर करिए, क्योंकि हम और आप बात करेंगे तभी महिलाओं के समाधान पे बात हो पाएगी। फिलहाल अगस्टीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इतनी सारी बात हम साथ में कर सके, और उम्मीद करते हैं कि महिलाएं हम लोगों से जुड़ेंगी और महिलाओं में एक जागृति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हैं अभी, जुड़ेंगे फिर से आपसे, और अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।